प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 सितंबर सोमवार। पहला पाठ कलीसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 24, अध्याय 2 पद संख्या 3। जो रहस्य युगों तक गुप्त रहा, उसका संदेश सुनाने के लिए मैं कलीसिया का सेवक बन गया हूँ। इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ, इसके कारण मैं प्रसन्न हूँ। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है, उसमें जो कमी रह गई है, मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। मैं ईश्वर के विधान के अनुसार कलीसिया का सेवक बन गया हूँ, ताकि मैं आप लोगों को ईश्वर का वह संदेश, वह रहस्य सुनाऊँ जो युगों तक, पीढ़ियों तक गुप्त रहा और अब उसके संतों के लिए प्रकट किया गया है। ईश्वर ने उन्हें दिखलाना चाहा कि गैर यहूदियों में इस रहस्य की कितनी महिमामय सुबुद्धि है। वह रहस्य यह है कि मसीह आप लोगों के बीच है और उनमें आप लोगों की महिमा की आशा है। हम उन्हीं मसीह का प्रचार करते हैं, प्रत्येक मनुष्य को उपदेश देते और प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण ज्ञान की शिक्षा देते हैं, जिससे प्रत्येक मनुष्य को मसीह के शरीर का पूर्ण अंग बना दे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं उनके सामर्थ्य से, जो मुझ में प्रबल रूप से क्रियाशील है, प्रेरित होकर कठिन परिश्रम करते हुए संघर्ष में लगा रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जान जाए कि आप लोगों के लिए, लौदीकिया के विश्वासियों और सबों के लिए जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा, मैं जितना कठोर परिश्रम करता हूँ, जिससे वे हिम्मत ना हारे, प्रेम की एकता में बंधे रहे, ज्ञान की परिपूर्णता प्राप्त करे और इस प्रकार ईश्वर के रहस्य के मर्म तक पहुँच जाए। वह रहस्य है मसीह, जिनमें प्रज्ञा तथा ज्ञान की संपूर्ण निधि निहित है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 6 से 11 तक। किसी दूसरे विश्राम के दिन ईसा सभागृह जाकर शिक्षा दे रहे थे। वहाँ एक मनुष्य था जिसका दायां हाथ सूख गया था। शास्त्री और फरीसी इस बात की ताक में थे कि यदि ईसा विश्राम के दिन किसी को चंगा करें तो हम उन पर दोष लगाएं। ईसा ने उनके विचार जानकर सूखे हाथ वाले से कहा, उठो और बीच में खड़े हो जाओ। वह उठ खड़ा हो गया। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या नष्ट करना? तब उन सब पर दृष्टि दौड़ाकर उन्होंने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। वे बहुत क्रुद्ध हो गए और आपस में परामर्श करते रहे कि हम ईसा के विरुद्ध क्या करें। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त
प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया था। दुख हम सब के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है। दुख के समय लोग घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उनका विश्वास टूट जाता है, हम बेचैन हो जाते हैं। ऐसे में संत पौलुस हमें बताते हैं कि हमें कैसे दुख को लेना चाहिए। संत पौलुस ये पत्र जेल से लिख रहे हैं, यानी बंदी गृह में जब पड़े थे उस समय लिख रहे हैं। पौलुस कहते हैं, मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है, उसमें जो कमी रह गई है, मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। एक बार और पढ़ना चाहता हूँ। पौलुस कहते हैं, मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है, उसमें जो कमी रह गई है, मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। बहुत सुंदर मनोभाव है। पौलुस अपने दुखों को यीशु के दुखों के साथ जोड़ देते हैं और उसके लिए एक अर्थ पाते हैं। हमें भी अपने जीवन के सारे दुखों को यीशु के दुखों के साथ जोड़ देना चाहिए। पौलुस ने कहा कि यीशु के दुख में जो कमी रह गई, ऐसी बात नहीं है। यीशु ने बहुत दुख सहा, मैक्सिमम, लेकिन पौलुस अपने दुखों को अब यीशु के दुखों के साथ जोड़ देते हैं। हमारे प्रतिदिन के जीवन में जितने दुख होते हैं, छोटे मोटे दुख, उन सारे दुखों को हमें यीशु के दुखों के साथ जोड़कर कृपा का माध्यम बनाने की आवश्यकता है। आगे पौलुस अपनी बुलाहट के बारे में कहते हैं, उसकी महत्व के बारे में। पौलुस कहते हैं, मैं ईश्वर के विधान के अनुसार कलीसिया का सेवक बन गया हूं। मैं ईश्वर के विधान के अनुसार कलीसिया का सेवक बन गया हूं। यूं ही नहीं, अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि यह ईश्वर की एक योजना है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 4 में संत पौलुस हमें बताते हैं कि हमारी बुलाहट सृष्टि के प्रारंभ से पहले है। सृष्टि के प्रारंभ से पहले ही ईश्वर ने हमें मसीह में चुना है। हर विश्वासी की बुलाहट, हर मसीही की बुलाहट बहुत कीमती है। हम यूं ही यीशु के पास नहीं आए हैं, हम लाए गए हैं। ईश्वर ने हमें बुलाया है। पौलुस कहते हैं कि उनको प्रभु ने बुलाया है, क्या के लिए? कि वह रहस्य हमें सुनाएं जो युगों तथा पीढ़ियों तक गुप्त रहा और अब उसके संतों के लिए प्रकट किया गया है। पौलुस विश्वासियों और मसीहियों को संत कहते हैं। हम संत बनने के लिए बुलाए गए हैं, हम मसीह की तरह बनने के लिए बुलाए गए हैं, यीशु की तरह बनने के लिए बुलाए गए हैं। आगे पौलुस कहते हैं, और वह रहस्य यह है कि मसीह आप लोगों के बीच हैं और उनमें आप लोगों की महिमा की आशा है। पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने मुझे चुना ताकि मैं आप संत लोगों को बताऊं वो रहस्य। रहस्य क्या है? कि मसीह आप लोगों में निवास करते हैं। और मैं आज ये कहना चाहता हूं, यह कई लोगों के लिए एक रहस्य है। कई मसीही और विश्वासी ये जानते नहीं हैं कि यीशु हमारे बीच में निवास करते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु की अंतिम प्रतिज्ञा क्या थी? याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। पौलुस कहते हैं ये एक रहस्य है जो आपको मैं प्रकट कर रहा हूं कि मसीह हमारे बीच में निवास करते हैं। वो जी उठे हैं और हमारे बीच में निवास करते हैं। आगे पौलुस कहते हैं कि पौलुस हमें मसीह की शिक्षा देते हैं। क्या के लिए?
जिससे हम प्रत्येक मनुष्य को मसीह में पूर्णता तक पहुंचा सके। पौलुस कहते हैं कि मसीह की जो शिक्षा पौलुस देते हैं वो इसलिए है कि हम मसीह की पूर्णता तक पहुंच जाएं। हमने सुसमाचार में यीशु को जो देखा है, जिनके बारे में पढ़ा है, जिनको हमने देखा है, हम यीशु की तरह बने। मैं अक्सर लोगों से कहा करता हूं, ये बाइबल सिर्फ सुनने और सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि यह जीने के लिए है। फिलिपियों की पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 27 में पौलुस कहते हैं कि हमारा जीवन मसीह के सुसमाचार के अनुसार हो। तो पौलुस कहते हैं कि इसीलिए यह शिक्षा दी गई है कि हम मसीह की पूर्णता को प्राप्त करें और मसीह की तरह बने। आगे पौलुस बहुत सुंदर बात कहते हैं। पौलुस कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप ये जानें कि मैं आप लोगों के लिए और लदोकिया के मसीह विश्वासियों और उन सब के लिए जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा, कितना कठोर परिश्रम करता रहता हूं। पौलुस कभी कलूसिया नहीं गए थे, वहां की कलीसिया के लिए कोई काम नहीं किए थे, लेकिन पौलुस कहते हैं कि मैं कठोर परिश्रम करता हूं आप लोगों के लिए। बंदी गृह में पड़े पड़े पौलुस इन कलीसियाओं के लिए क्या परिश्रम करते हैं? प्रार्थना में परिश्रम करते हैं। पौलुस के लिए प्रार्थना भी एक बहुत बड़ा परिश्रम है, और मैं भी ये बताना चाहता हूं, प्रार्थना एक बहुत बड़ा परिश्रम है, बहुत बड़ी मेहनत है, उसका फल भी बहुत बड़ा है। तो पौलुस कहते हैं कि मैं जेल में पड़े पड़े आप लोगों के लिए परिश्रम करता रहता हूं, आप लोगों के लिए निरंतर प्रभु के सामने प्रार्थना करते रहता हूं। क्या के लिए प्रार्थना करते हैं? जिससे कलीसिया के लोग हिम्मत ना हारें, प्रेम की एकता में बंधे रहें, ज्ञान की परिपूर्णता प्राप्त करें। 3 बातें जो हर कलीसिया के लिए अति आवश्यक है, हर विश्वासी के लिए अति आवश्यक है कि हम हिम्मत ना हारें। जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियों से हमें संघर्ष करना पड़ेगा। जीवन एक संग्राम है, कई तरह की बातों का सामना करना पड़ेगा, कई लोगों का सामना करना पड़ेगा। हमारी हिम्मत ना हारे, इसके लिए पौलुस प्रार्थना करते हैं। दूसरी बात, प्रेम में हम लोग एक बने रहें। कलीसिया की शक्ति इसमें है, प्रेम में एक बने रहें, एकता में बंधे रहें। और तीसरी बात, ज्ञान की पूर्णता प्राप्त करें, मसीह के ज्ञान की पूर्णता प्राप्त करें, मसीह के वचनों के ज्ञान की पूर्णता प्राप्त करें, वचनों में छिपे हुए रहस्यों में हम आगे बढ़ते जाएं, मसीह की तरह बने। इसके लिए पौलुस निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। हमें बहुत कुछ सीखना है पौलुस से। पौलुस हमारे सामने बहुत सारी बातें आज रखे हैं। सबसे पहले कि हमें अपने दुखों को किस तरह से ग्रहण करना है। दूसरा, हमारी बुलाहट बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, ये बुलाहट इस रहस्य को जानने के लिए है कि मसीह हमारे साथ रहते हैं, वो जीवित हैं, वो हमारे साथ हैं। चौथा, कि हमें प्रार्थना में कठोर परिश्रम करना है ताकि हम हिम्मत न हारें, प्रेम के सूत्र में बंधे रहें और प्रभु के ज्ञान में बढ़ते जाएं। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार की अध्याय 6 से लिया गया था। सुसमाचार में आपने सुना, किसी दूसरे विश्राम के दिन ईसा सभागृह जाकर शिक्षा दे रहे थे। वहाँ एक मनुष्य था जिसका दायां हाथ सूख गया था। शास्त्री और फरीसी इस बात की ताक में थे कि यदि ईसा विश्राम के दिन किसी को चंगा करें तो हम उन पर दोष लगाएं।
प्रभु यीशु हर यहूदी की तरह विश्राम दिवस के दिन सभागृह में जाया करते थे। अन्यत्र भी हम सुसमाचार में पढ़ते हैं। यहूदियों के लिए विश्राम दिवस बहुत महत्वपूर्ण दिन था। प्रभु के दिए हुए 10 नियमों में तीसरा नियम है विश्राम का दिन पवित्र रखना। विश्राम का दिवस पवित्र रखना। ये विश्राम का दिवस कौन सा दिवस है? यहूदियों के लिए शनिवार का दिन था। हम विश्वासी और मसीहियों के लिए रविवार का दिन है। ये प्रभु का नियम है कि सप्ताह में एक दिन हम प्रभु के लिए दें। ये जायज है, ये न्याययुक्त है कि सप्ताह में एक दिन हम प्रभु को दें। और यहूदी लोग इस बात को बहुत कट्टरता से पालन करते थे। उस दिन वे कोई काम नहीं करते थे। उस दिन वे सभागृह में जाया करते थे, प्रार्थना भवन में जाया करते थे, प्रभु के वचन को सुना करते थे और कोई भी काम करना उनके लिए मना था। आज भी यहूदियों के लिए मना है। यहां तक कि भोजन नहीं पकाते हैं। कट्टरता से भी पालन करते थे। अब वचन में क्या लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु किसी दूसरे विश्राम के दिन सभागृह जाकर शिक्षा दे रहे थे। ये प्रभु की आदत थी। लोग बड़े चाव से प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करते थे। पुराने विधान से पाठ पढ़ा जाता था और उस पर मनन किया जाता था। लोग बहुत पसंद करते थे। वहां पर एक मनुष्य था जिसका दायां हाथ सूख गया था और शास्त्री और फरीसी हमेशा यीशु में कमी ढूंढते थे। यीशु में कमी ढूंढते थे। यीशु पर दोष लगाने के लिए एक उपाय या रास्ता ढूंढते रहते थे और वे इस ताक में थे। वचन में लिखा हुआ है, शास्त्री और फरीसी इस बात की ताक में थे कि यदि ईसा विश्राम के दिन किसी को चंगा करें तो हम उन पर दोष लगाएं। प्रभु यीशु ने उनके विचार को भांप लिया, जान लिया और प्रभु यीशु ने उस रोगी को जिसका हाथ सूख गया था लोगों के बीचों बीच खड़ा कर दिया। उसके बाद फरीसियों से पूछा, तुम बताओ क्या सही है, विश्राम के दिवस भलाई करें या बुराई करें? एक ईश्वर का बेटा जिसका एक हाथ सूख गया है, क्या इसका हाथ चंगा करना सही है गलत है? भलाई करना या बुराई करना क्या अच्छा है विश्राम के दिवस? और प्रभु ने उससे कहा, उस लड़के से कहा, उठ खड़े हो जाओ, और उठ खड़ा हो गया। और प्रभु ने कहा कि तुम अपना हाथ बढ़ाओ, और उसका हाथ चंगा हो गया। प्रभु यीशु फरीसियों और शास्त्रियों और यहूदियों को विश्राम दिवस के नियम का मर्म समझाते हैं। विश्राम दिवस का मतलब यह नहीं कि उस दिन भलाई ना करो, काम ना करो, यानी स्वार्थ की पूर्ति के लिए आवश्यक काम ना करो। निस्वार्थ काम करना, भलाई करना विश्राम दिवस के नियम के खिलाफ नहीं है। प्रभु ने शास्त्रियों, फरीसियों और यहूदियों को समझाया। और यहूदी और फरीसी क्या किए? वे बहुत क्रुद्ध हो गए और आपस में परामर्श करते रहे कि हम ईसा के विरुद्ध क्या करें। इस संसार में भलाई करते समय आप इसकी प्रतीक्षा कर सकते हैं कि उसकी कोई प्रतिक्रिया जरूर होगी। बुराई के तत्व आपको नहीं छोड़ेंगे। आप न्याय के लिए काम करेंगे, अन्यायी लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। आप सत्य के लिए काम करेंगे तो झूठे लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। आप प्रकाश और प्रेम के लिए काम करेंगे तो अन्य लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। ये तो लिखा हुआ है और हम जानते हैं कि यीशु के साथ क्या हुआ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु आज के सुसमाचार के द्वारा हमें बताते हैं प्रेम सबसे बड़ा नियम है। प्रेम सबसे बड़ा नियम है। हर नियम उसके अधीन है। भलाई करना उस प्रेम का हिस्सा है। हम सभी लोगों को
भलाई पर और प्रेम पर जोर देना चाहिए, न कि कर्म कांड और नियम कानून पर। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। एक एक वचन के द्वारा तू हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है, खोल देता है। तू हमारे लिए जीवन का मार्ग खोल देता है। तू हमें समझाता है कि हमें कैसे जीना है। वास्तव में प्रभु हम नहीं जानते कि कैसे जीना है। हम लोग भी हवा के झोंके की तरह है। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें भी तेरी तरह बना। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, उनके संपूर्ण परिवार को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी